गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कोलाइडी विलेन बनाने की विधियाँ। आज का नया टॉपिक होगा कोलाइडी विलेन की विशेषताएं। इस टॉपिक से 2 नंबर का जरूर आता है, विशेषताएं। सबसे पहले जो भी कोलाइडी विलेन हैं उनकी प्रकृति विषमांग होती है, यानी ये विषमांग प्रकृति के होते हैं। अगर हम दूसरी विशेषता पर जाएं तो इनके कणों को आँख द्वारा नहीं देख सकते, यानी आँख द्वारा इनके कणों को नहीं देखा जा सकता। इसके बाद जो तीसरी विशेषता इसकी है गतिज गुण, और ये इम्पोर्टेंट है। गतिज गुणों में ब्राउनी गति, सन 1827 में वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडी विलेन का अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन किया तो पाया कि इनके कण अनियमित गति करते हैं, यानी कण इधर गया फिर नीचे आया, इधर गया ऊपर गया फिर नीचे आया फिर इधर गया। इस अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं, यानी जिग-जैग, टेढ़े मेढ़े, यानी कोलाइडी कणों का जिग-जैग गति करना ब्राउनी गति कहलाती है। इसके बाद प्रकाशिक गुण है, चौथा नंबर इम्पॉर्टेंट है ये प्रकाशिक गुण। इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। इम्पॉर्टेंट है ये। सन 1869 में वैज्ञानिक टिंडल ने देखा कि यदि प्रकाश पुंज को, यानी प्रकाश की किरणों को वास्तविक विलेन में भेजा जाए, पहले इसको वास्तविक विलेन मान लिया, तो अंधेरे में पूरा विलेन काला दिखाई देता है। लेकिन इसी प्रकाश की किरण को, यानी प्रकाश पुंज को, अगर हम कोलाइडी विलेन में भेज दें, कोलाइडी विलेन, तो प्रकाश का मार्ग प्रदीप्त हो जाता है इस तरह। इस दृश्यमान मार्ग को टिंडल शंकु कहते हैं। और प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो कोलाइडी कणों द्वारा होता है। तो यानी कि इस विलेन में, यानी कोलाइडी विलेन में अगर प्रकाश का पुंज भेजा जाए तो अंधेरे में चमकता हुआ शंकु बन जाता है। इस शंकु का नाम है टिंडल शंकु। चूंकि इस घटना के खोजकर्ता टिंडल थे, अतः उन्हीं के नाम पर इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। 5वां टॉपिक है वैद्युत कण संचलन, यानी वैद्युत क्षेत्र में कणों का चलना, यानी कोलाइडी कणों का वैद्युत क्षेत्र में चलना। अगर हम
एक नली में ये नली है, इसमें कोलाइडी विलयन ले लें और 2 इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करें। एक है कैथोड और दूसरा है एनोड। अगर ये ऋणावेशित कोलाइडी कण है, यानी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, तो ये कण एनोड की ओर गमन करेंगे ऐसे। अगर ये कोलाइडी विलयन धनावेशित है तो ये कण कैथोड की ओर गमन करेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ऋणावेशित कोलाइडी कण एनोड की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया को ऋण कण संचलन कहते हैं। और अगर धनावेशित कोलाइडी कण है तो कैथोड की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया को धन कण संचलन कहते हैं। यानी 2 प्रकार के संचलन हुए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 6वां स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है जमना। अगर कोई कोलाइडी विलयन है इसमें हम वैद्युत अपघट्य मिला दें, वैद्युत अपघट्य, तो ये अवक्षेप में बदल जाता है। यानी कोलाइडी विलयन का वैद्युत अपघट्य द्वारा अवक्षेपित होने की घटना को स्कंदन कहते हैं। मान लीजिए रक्त एक कोलाइडी विलयन है, खून, और इसमें हम फिटकरी मिला दें तो ये अवक्षेपित हो जाता है, यानी जम जाता है। इस घटना को स्कंदन कहते हैं। तो इस प्रकार से गतिज गुण, प्रकाशिक गुण, वैद्युत कण संचलन और स्कंदन, इन 4 टॉपिक से लगभग 2 टिप्पणी जरूर आती हैं। अगला टॉपिक होगा रक्षी कोलाइड या रक्षण, यानी रक्षा करने वाले कोलाइड, रक्षी कोलाइड। जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और दूसरा होता है द्रव विरोधी। द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जैसे गोंद का कोलाइडी विलयन, एल्बुमिन, जिलेटिन, और इस पे रक्त, धुआं, सल्फर का कोलाइडी विलयन, सल्फर साल, गोल्ड साल यानी सोने का विलयन, ये सब के सब द्रव विरोधी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। यानी इनका स्कंदन हो जाता है वैद्युत अपघट्य के द्वारा, और अगर इनकी रक्षा करना है तो द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं, यानी रक्षी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हमने यहाँ पर गोल्ड साल ले लिया, यानी सोने का विलयन,
और इस घोलसाल में NaCl वैद्युत अपघट्ट मिला दें तो ये जम जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। लेकिन इसको मिलाने से पहले अगर हम इस पे जिलेटिन मिला दें तो इसका स्कंदन रुक जाता है। और जिलेटिन क्या है? द्रव स्नेही, यानी द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में वैद्युत अपघट्ट के द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षण, स्कंदन नहीं होता है, इस घटना को रक्षण कहते हैं, प्रोटेक्शन। और जो रक्षा करते हैं वो कौन करते हैं? द्रव स्नेही, इसीलिए इनका नाम रक्षी कोलाइड है। अगला टॉपिक हार्डी-सूले का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। हार्डी-सूले का नियम, हार्डी-सूले का नियम किसी कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए वह आयन प्रभावी होता है जिसमें आवेश की मात्रा ज़्यादा होती है, आवेश की मात्रा अधिक होती है। जैसे हमारे पास धनावेशित कोलाइडी विलयन है, ये कोलाइडी विलयन धनावेशित है, तो ऋणायनों का जो क्रम होगा वो इस प्रकार होगा, FeCN का होल 6 4- सबसे ज़्यादा स्कंदन करेगा, इससे कम PO4 3-, इससे कम SO4 2- और सबसे कम Cl-। और अगर हमारे पास ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तो धनायनों की स्कंदन क्षमता इस प्रकार होगी, SN4+, Fe3+, Ba2+, Na1+। यानी ऋणायनों द्वारा धनावेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन होता है और ऋणायनों द्वारा धनावेशित का और धनायनों द्वारा ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों का स्कंदन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए वह आयन प्रभावी होता है जिसमें आवेश की मात्रा अधिक होती है। थैंक यू। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम पे होगा।